परफेक्ट। तो आई थिंक आपने वो वीडियो देख लिया है, ठीक है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो अभी भी टाइम है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप वहाँ पे जाके ग्रिप पैच का ये वाला जो वीडियो है वो ज़रूर से देखें। और इस वीडियो का स्पेसिफिक मैं कहूँ तो टाइमिंग 9 मिनट्स से, ठीक है, 9 मिनट से स्टार्ट हो रहा है। वही हमारे हमारे काम का है, तो वही आप वीडियो देखिए और पूरा वीडियो देखना। मैं नहीं कह रहा हूँ पूरा वीडियो देखने नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 9 मिनट से लगातार, 9 मिनट से लगाकर आप कहाँ देखिएगा, हमें देखना है 15वें मिनट तक, ठीक है। 9 मिनट से लेकर 15 मिनट तक आपको पूरा देखना है, ओके। तो अगर आपने देख लिया तो बहुत सही। वो वीडियो अगर आपने देखा है 9 मिनट से 15 मिनट तक, अगर नहीं देखा है तो कोई टेंशन नहीं, मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे मतलब कैसे ये जो हमारा बैकग्राउंड है वो स्क्रॉल होने वाला है, ओके। तो मैं फटाफट से बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आपको अपना गेम ओपन कर लेना है। गेम ओपन करने के बाद आपको एनिमेशन स्प्राइट, हाँ, आपको क्या करना है, आपको मैंने जो बैकग्राउंड दिया है, सो सॉरी, मैं कह रहा था कि आपको मैंने जो बैकग्राउंड दिया वो लगाना है, ठीक है। तो वो लगाने के लिए हमको पहले स्प्राइट की तरह बैकग्राउंड को हमारे लोड करना होगा। और वो कैसे करेंगे, हम यहाँ पे हवर करेंगे, अपलोड करेंगे, आई मीन डाउनलोड करेंगे, और वो कहाँ पे हमारा स्क्रैच के अंदर है, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ और लेवल्स दिए हैं। इन लेवल्स को लगाने के लिए आपको कैसे करना है, बट आई थिंक ये वाले जो लेवल्स है वो रिकर्सिव नहीं है। जैसे ये लेवल है, तो अगर मतलब ये फोटो इतना ही है, लेकिन वो क्या हो रहा है कि वो फोटो बार बार चेंज हो रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा है। वैसे ही ये वैसे वो लेवल्स नहीं है, सॉरी, ये वाले जो लेवल्स हैं वो वैसे नहीं है। ये वाले लेवल्स के अंदर क्या होता है कि जब लेवल चेंज होता है तो पूरा दिखता है कि हाँ भाई लेवल चेंज हो रहा है। जबकि ये वाले लेवल में क्या होता है कि अगर जो कॉस्ट्यूम है, जो हमारी स्प्राइट है, वो चेंज भी हो रही होगी ना, तो हमें पता नहीं चलेगा कि वो चेंज हो रही है। बल्कि हमें ऐसा लगेगा कि हाँ वो कंटिन्यू आता जा रहा है, ओके। तो मैं यही प्रेफर करूँगा, यही आप ले लो। इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से होगा ओपन। इसको साइड में रखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको सेंटर में ला, सेंटर में लाने के लिए हम इसकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। तो मैंने जीरो कर दी। इसके बाद क्या करूँगा, मैं कॉस्ट्यूम में आऊँगा। कॉस्ट्यूम में आने के बाद इसको पहले से कन्वर्ट टू वेक्टर करूँगा, इसको थोड़ा सा छोटा कर लूँगा, और अब इस स्क्रीन को मैं क्या करूँगा, मैच कर लूँगा हमारे स्प्राइट के बैकग्राउंड वाले स्क्रीन से। तो इतना बड़ा कर लिया। अब ये छोटा पड़ रहा है, तो उसके लिए हम क्या करूँगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको बड़ा कर लेंगे, ऐसा स्ट्रेच कर लेंगे। हो गया स्ट्रेच। लेकिन यहाँ पे देखो हल्का सा लाइन अभी भी है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से थोड़ा सा खींच लूँगा बाहर। तो अब आई थिंक परफेक्ट है। अब बहुत सही लग रहा है। अगर आपको लग रहा है कि ये ज़मीन कुछ ज़्यादा ही ऊपर है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको हल्का सा नीचे ले सकते हो ऐसे, और इसको ऊपर ले सकते हो, ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक ये भी सही है। अगर आपको ऐसा नहीं पसंद तो आप इसको छोटा करके वापस से बीच में भी ले सकते हो। अगर इतना ऊपर अगर आपको चल रहा है, अगर आपको चल रहा है, अगर आप चाहते हो कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं आपको, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। मैं प्रेफर करूँगा कि इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं, क्योंकि जो हमारी ज़मीन है वो थोड़ी नीचे रहेगी तो ही अच्छा रहेगा, गेम खेलने में मज़ा आएगा। इतना करने के बाद आप क्या करोगे, कोडिंग में आओगे। अब हम इसके अंदर कोड करने वाले हैं, ओके। तो हम कोड क्या करने वाले हैं, हम कोड बेसिकली इसको स्क्रॉल करने का कोड करने वाले हैं। तो स्क्रॉल करने का जो कोड है वो पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि स्क्रॉल होने कैसे वाला है, ओके। तो अब बेसिकली क्या होता है कि स्क्रैच के अंदर है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो मैंने बताया था, ठीक है। तो अगर मैं इसके अंदर जाता हूँ, हाँ, पहले मैं इसको डिजेबल करता हूँ। इसको भी आई थिंक डिजेबल करना पड़ेगा। इसको मैं डिजेबल कर लेता हूँ सारी स्प्राइट्स को, ताकि हमें जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाला जो ब्लॉक है वो दिखे, आई मीन जो हमारा कोड है, कोड भी नहीं सॉरी यार, बैकग्राउंड, जो हमारा बैकग्राउंड है वो दिखे। अब बैकग्राउंड में क्या समझाना चाहता हूँ कि हमारी कोई भी स्प्राइट, ठीक है, हमारी कोई भी स्प्राइट जो होगी वो उसकी जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो कैलकुलेट होती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये स्प्राइट देखो, हमारी ये वाली स्प्राइट देख लो, वो इतनी बड़ी है, वो पूरे एरिया को घेर ले रही है। तो मैं उसके कहाँ से वैल्यू काउंट करूँ, बराबर। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यहाँ पे जीरो तो दिखा रहा है, लेकिन वो कैसे दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है, क्योंकि वो स्प्राइट तो इतनी बड़ी है। तो वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहाँ से कैलकुलेट कर रहा है। तो एक्चुअली कोई भी स्प्राइट ले लो आप, वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमेशा उसके सेंटर से काउंट करता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम प्लेयर वाली स्प्राइट को लें, तो प्लेयर वाली स्प्राइट में पहले मैं इसको अनेबल डिसेबल कर देता हूँ बैकग्राउंड को, हाँ। तो प्लेयर वाली स्प्राइट में जैसे मैंने कहा कि अब ये देखो -2 1 2 0 1 है। अगर मैं इसको जीरो करता हूँ, अगर मैं इसको भी जीरो करता हूँ, ठीक है, तो ये जहाँ जाएगा, तो वो कहाँ से जा रहा है, देखो ध्यान से देखना, वो है ना सेंटर से जा रहा है। तो बेसिक मतलब यही है कि हमारा जो कोई भी स्प्राइट होती है हमारी, उसकी जो वैल्यू है वो सेंटर से काउंट होती है, ठीक है। अब सेंटर से ही इतना दूर है,
सेंटर से, और सेंटर से ये ऊपर इतना दूर है, ठीक है। अब उसकी हाइट इतनी है, यहाँ से सेंटर से इतनी, और लेफ्ट राइट में इतनी, ठीक है। तो ये सब हमें पता होना चाहिए कि सेंटर से वैल्यू काउंट होती है। तो वैसे ही हमारा जो स्प्राइट है, हमारी जो बैकग्राउंड की स्प्राइट है, हम क्या करने वाले हैं उसको, अब हमारी स्प्राइट है ना -240 से लेकर 240 तक पूरी स्ट्रेच है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हम फॉर एग्जांपल जब भी ये वैल्यू स्टार्ट होगी, पहले तो हमें इसको स्क्रॉल करवाना है, ठीक है। तो हम स्क्रॉल कैसे करवाएंगे, हम स्क्रॉल कराने के लिए हम पहले यहाँ पे ग्रीन फ्लैग लेंगे। क्यों ग्रीन फ्लैग ले रहे हैं, परफेक्ट, हमें सिग्नल देना है कि जैसे ग्रीन फ्लैग, जैसे ही गेम स्टार्ट हो, ये फॉर एवर क्या करता रहे, फॉर एवर क्या करता रहे, इसकी एक्स वैल्यू माइनस में जाती रहे। तो -10 दे दूंगा, -10 दे देते, ठीक है। तो अगर हम इसको स्टार्ट करें तो देखो ये जा रही है, जा रही है, जा रही है, लेकिन एक दिक्कत हो गई कि यहाँ पे आके स्टॉप हो गई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, इफ ब्लॉक का यूज़ कर सकते हैं। इफ ब्लॉक में जैसे हमने ऑब्स्टेकल में किया था बराबर, कि अगर उसकी वैल्यू अगर -235 से छोटी होती है, -235 से छोटी होती है, तो वो कहाँ जाएगा, अ, तो वो वापस से स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा, बराबर कि नहीं। तो एक्स लगा दिया। अब वापस से स्टार्टिंग से स्टार्ट होने के लिए क्या करेंगे, हम इसकी सेट वैल्यू क्या करेंगे, सेट एक्स टू 240, 240, ठीक है। 240 क्यों कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, बराबर, एकदम स्टार्टिंग से, परफेक्ट। तो अब अगर इसको स्टार्ट करें तो ये यहाँ जा रहा है, जहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है। अब देखोगे अगर इसमें, तो दिक्कत क्या आ रही है कि ये आधा ही आ रहा है, ये पूरा भी नहीं आ रहा, मतलब ये पूरा इसका जो राइट साइड है वो पूरा इसके अंदर नहीं आ रहा। पहले मैं इसको स्लो कर देता हूँ ताकि अच्छे से समझा पाऊँ। तो -5 कर देता हूँ। तो अब देखो, अगर अगर अब आप ध्यान दोगे तो -235 तो हो रहा है, देखो -235 तो हो रहा है, लेकिन ये यहाँ पे आगे -235 क्यों हो रहा है, इसीलिए क्योंकि मैंने जो बताया था, क्योंकि इसका जो वैल्यू है, जो इसकी पोजीशन है, वो कहाँ से काउंट होती है, सेंटर से, ठीक है। तो जैसे ही सेंटर -235 से छोटा हो रहा है, छोटा हो जा रहा है उसकी वैल्यू, वो वापस से स्टार्ट कर रहा है यहाँ से, ओके। तो हमारा बैकग्राउंड ऐसे स्क्रॉल होने वाला है क्या, नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको छोड़ देते हैं। इसकी जगह हम क्या करेंगे, सेट की जगह हम लगाएंगे चेंज, ठीक है। अब चेंज एक्स इसीलिए लगा रहे हैं हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को, हमारे जो एक्स एक्सिस की वैल्यू है, हम इसको 240 है, यहाँ तक 240 है। अब यहाँ के आगे 240 प्लस करेंगे तो हम कितना होगा, परफेक्ट, 480। तो हम क्या करेंगे, इसको 480 ब्लॉक्स, 480 पॉइंट्स आगे भेज देंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, इसका ये वाला जो पार्ट है ना, लेफ्ट वाला पार्ट, अरे ये तो गायब हो गया। तो मैं क्या करूँगा, चेंज एक्स बाय 240 करूँगा, 240, हाँ। तो इसका जो लेफ्ट वाला पार्ट है ना, वो भी है ना इस स्क्रीन के बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो एक बार इसको ट्राई करके देखें, नहीं हो रहा, ठीक है, क्यों नहीं हो रहा, ओके 240 नहीं, हमें 240 प्लस 240 480 करना है, ठीक है। 480 किया। अब ज़रा गेम स्टार्ट करके देखें, ये यहाँ पे आया, फिर एकदम वहाँ चला गया और यहाँ आ गया, ठीक है। तो अब देखो, अगर दिक्कत आ रही है कि फॉर एग्जांपल ये वापस से वही दिक्कत आ रही है कि एकदम आगे नहीं जा पा रहा है। तो एकदम आगे क्यों नहीं जा पा रहा है, एकदम आगे इसलिए नहीं जा पा रहा है क्योंकि हमारी जो कॉस्ट्यूम है, स्प्राइट, वो यहीं तक है, यहाँ तक, ठीक है। हमें इसको थोड़ा सा बढ़ाना होगा। तो हम कैसे बढ़ाएंगे, हम क्या करेंगे, एक ट्रिक अपनाएंगे कि हम रेक्टेंगल लेंगे, इसको यहाँ पे एक छोटा सा रेक्टेंगल बना देंगे। तो अब हमारी स्प्राइट की लिमिट यहाँ तक नहीं है, हमारी स्प्राइट की लिमिट यहाँ तक है, ठीक है। तो अब अगर अब इसको ट्राई करें तो ये शायद काम करना चाहिए। ये काम नहीं कर रहा, ओके। तो क्या दिक्कत हो सकती है, हाँ, तो ये दिक्कत ये है कि हमने -235 लिखा है, बराबर। तो हमें -235 नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है, हमें यहाँ पे लिखना है -270, ठीक है। हमें कुछ बड़ा नंबर लिखना है, -240 से बड़ा नंबर लिखना है। तो ये वैल्यू अगर हम ट्राई करें तो भी नहीं। तो अगर हम क्या करते हैं, -480 डाल के देखें, 480 शायद काम कर जाए। ये गया लेफ्ट में, ओके, परफेक्ट परफेक्ट। तो देखो लेफ्ट में तो बहुत जा रहा है, लेकिन ये वापस से वहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहा, 480 से। इसका चेंज एक्स बाय 480 कर रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, ठीक है। जैसे मैं करता हूँ तो ये -480 में चला जाता है, लेकिन वापस से 480 ऐड हो जाता है। तो मतलब ये हो गया कि तुम इसको बोल रहे हो कि देखो भैया, पहले -240 तक जाओ, -235, -240, फिर वापस +240 करो, तो वापस जीरो से स्टार्ट हो जाएगा। तो सेम इस स्प्राइट के साथ भी हो रहा है कि एक मिनट इसको अनेबल करता हूँ, हाँ। सेम इस स्प्राइट के साथ भी हो रहा है, क्या हो रहा है,
कि ये -240 तक गया, -480 तक जा रहा है, ये -480 तक गया, अब +480 हो गया तो वापस सेंटर में ही आ गया, समझे? तो अब हमें क्या करना होगा, अब 480 का डबल लेना होगा, ठीक है? तो 480 का डबल क्या होगा, 960, तो 960 लेंगे, परफेक्ट। तो अब ज़रा इसको ट्राई करके देखते हैं, तो ये क्या, तो देखो अब इफेक्ट आ रहा है कि नहीं? तो अब क्या होगा कि माइनस जैसे ही 480 पे जाएगा वैसे 480 का डबल हो जाएगा, तो क्या होगा कि ये लेफ्ट स्क्रीन से हटके राइट स्क्रीन तक टेलीपोर्ट हो जाएगा, ठीक है? तो एक इल्यूजन बन जाएगा कि ये स्क्रीन स्क्रॉल हो रही है, ओके, परफेक्ट। लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि भैया देखो बीच में एक स्पेस खाली है, उसको हम कैसे भरने वाले हैं? उसको भरने के लिए हमने क्लोन वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाला है, ठीक है? तो हम क्या करने वाले हैं, इसको क्लोन करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, हम अपने स्प्राइट्स को क्लोन करेंगे, ओके? तो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको क्लोन करने वाले बेसिकली। तो क्लोन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक ब्लॉक लेंगे जिसका नाम है क्लोन, क्रिएट अ क्लोन ऑफ माई सेल्फ। तो क्रिएट क्लोन करेंगे हम हमेशा, ठीक है? हमेशा क्लोन क्रिएट करने वाले क्या हम? नहीं, हम हमेशा क्लोन नहीं क्रिएट करने वाले। जैसे ऑब्स्टेकल में था हमारा, हम ऑब्स्टेकल में क्यों हमेशा क्रिएट क्लोन कर रहे थे? क्योंकि हमें ऑब्स्टेकल बहुत सारी चाहिए, लेकिन हमें लेवल बहुत सारे चाहिए। क्या, हमें लेवल सिर्फ एक ही ज़रूरत है, एक की नहीं, हम एक्चुअली की दो दो की ज़रूरत है। देखो, तो ये ऐसा होगा, अगर हम हमेशा के लिए क्लोन्स क्रिएट करेंगे तो ऐसा होगा कि क्लोन्स क्रिएट होते रह रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, ठीक है? तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें क्या करना है, हमें एक स्प्राइट तो है ही, हमारी ओरिजिनल वाली स्प्राइट तो है ही, लेकिन हमें इसका एक और क्लोन बनाना है। तो उससे क्या होगा, अच्छा सॉरी, मैं पहले क्रिएट क्लोन वाला ब्लॉक ले लेता हूँ। हाँ, तो अब क्या हो रहा है कि एक स्प्राइट तो हमारे पास ऑलरेडी है, लेकिन दूसरी स्प्राइट हमें इसलिए चाहिए ताकि ये वाला जो खाली स्पेस बच रहा है उसमें फिल करने के लिए। तो हमें एक स्प्राइट चाहिए कि दो स्प्राइट चाहिए? दो स्प्राइट चाहिए, ठीक है? ओरिजिनल वाले को मत काउंट करो, ठीक है? तो हमें दो स्प्राइट चाहिए, आई मीन दो क्लोन्स चाहिए बेसिकली। तो हम क्या करेंगे, फॉर एवर लूप को यहाँ से हटा देंगे, हम वैन ग्रीन फ्लैग क्लिक करने पर हम एक क्लोन बनाएंगे, ठीक है? और उसी के साथ हम दूसरा क्लोन बनाएंगे, और इसको क्या करेंगे, इसको व्हेन आई स्टार्ट एज अ क्लोन जो है उस वो लगा देंगे, वो ब्लॉक लगा देंगे। वो ब्लॉक इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि एक बार क्लोन क्रिएट हो गया, दो लेवल्स बन गए, उसके बाद जब भी जो अपना इंडिविजुअल लेवल है वो क्या करेगा, वो यहाँ पे देखेगा कि हाँ भाई मुझे सेम स्क्रोलिंग इफेक्ट क्रिएट करना है, ओके? ये हो गया। अब इसके बाद मुझे यहाँ पे शो और हाइड भी लगाना पड़ेगा। शो और हाइड इसलिए क्योंकि जो ओरिजिनल स्प्राइट है उसको हाइड करना है, जो क्लोन स्प्राइट है उसको शो करना है। तो मैं यहाँ पे हाइड लगा देता हूँ, और नया जो क्लोन बना है उसको शो लगा देता हूँ। लगा दिया। अब ज़रा मैं इसको गेम को खेल के देखता हूँ, ओके? तो ये हमारा पहला क्लोन है। दूसरा क्लोन कहाँ गया, यही सोच रहे हो आप? तो दूसरा क्लोन इसी के नीचे है भाई। अगर आप यहाँ पे देखो तो दूसरा क्लोन इसी के नीचे है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों जो क्लोन है वो एक ही कमांड मान रहे हैं, ठीक है? दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों एक ही कमांड मान रहे हैं। तो उन दोनों को अलग करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें दूसरा वाला जो हमारा स्प्राइट है उसको क्या करना होगा, उसको पहले ही आगे भेजना होगा। मतलब क्या कि पहला जो स्प्राइट है, मतलब ये जो पहला स्प्राइट है वो यहाँ पे आ जाएगा, जब दूसरा स्प्राइट है ना ऑटोमेटिकली आगे रहना चाहिए, उसके उसके जस्ट पीछे रहना चाहिए, बराबर? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम चेंज एक्स वाला ब्लॉक लेंगे। कौन सा वाला ब्लॉक? चेंज एक्स। अब हम क्या करेंगे, जब ये दूसरा स्प्राइट स्पॉन होगा, आई मीन दूसरा क्लोन जब स्पॉन होगा, उसकी हम वैल्यू जो है एक्स वैल्यू उसको 460 वैल्यू, आई मीन 480 आगे कर देंगे, ठीक है? तो इसकी 480 वैल्यू आगे कर दी। तो अब क्या होगा, जो पहला स्प्राइट होगा, पहले इसको अनेबल कर दो, हाँ। तो अब फॉर एग्जांपल इसको मैं जीरो कर देता हूँ, हाँ। तो फॉर एग्जांपल ये हमारी स्प्राइट तो है ही ऑलरेडी, ये हमारा एक क्लोन है फॉर एग्जांपल, ठीक है? तो ये पहला क्लोन क्रिएट हुआ, ठीक है? अब मैं चाहता हूँ कि इसका जो सेकंड क्लोन है वो इसके जस्ट आगे यहीं पे स्पॉन हो, ठीक है, यहाँ पे। तो इसीलिए मैंने इसकी वैल्यू 480 दी। अब 480 क्यों दी? क्योंकि x की वैल्यू सेंटर से काउंट होती है, ना कि यहाँ से। अगर यहाँ से काउंट होती तो मैं 240 दे देता तो वो यहाँ आया था, लेकिन क्योंकि वो सेंटर से काउंट होती है इसलिए अगर मैं 240 देता तो वो आधा दिखता, ठीक है? जबकि अच्छा चलो दिखाई देता आपको, तो यहाँ पे मैं 240 कर देता और गेम स्टार्ट करता। तो गेम स्टार्ट हुआ, ठीक है? तो देखो ये आया और हल्का सा गैप बीच में रह गया, ठीक है? तो अब ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि क्योंकि ये जो
एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की पोजीशन रहती है वो सेंटर से काउंट होती है, बराबर। तो सेंटर से 240 ये हो गया और 240 इसके और आगे हो गया, तो अब क्या होगा, ये लेफ्ट साइड भी तो गिनना पड़ेगा ना, मैं फर्स्ट इमेज का नहीं सेकंड इमेज की बात कर रहा हूँ, मैं सेकंड इमेज की लेफ्ट साइड को भी तो गिनना होगा ना, तो सेकंड इमेज को हमें छुपा के रखना है, इसलिए हम लोग 240 प्लस 240 480 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 480 लिख दिया मैंने। अब जब गेम स्टार्ट करूंगा मैं, तो अब देखो जरा, हमारा जो इन्फिनिट लूप है वो क्रिएट हो गया। अब हमारे जो वैल्यूज़ है, आई मीन हमारा जो गेम है वो स्क्रोल हो रहा है इन्फिनिटली, ठीक है। अब वो हमारी स्प्राइट्स क्यों नहीं दिख रही है, वो चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में बढ़ने से पहले यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ, फाइल पे क्लिक करके सेव कर लेता हूँ। अगर आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं समझा, इस वीडियो में कुछ भी नहीं समझा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ग्रिप पैच का ये वाला वीडियो समझ लो। यहाँ पे मैं इलस्ट्रेट, यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकता उस चीज़ को, जबकि ग्रिप पैच ने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट कर रखा है, थैंक्स टू ग्रिप पैच। वो वीडियो देख लो, अगर नहीं देखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसी वीडियो को एक बार ज़रा रिपीट करके देख लो, ओके। या फिर अपने मेंटर से या फिर गाइड से पूछ लो, ओके, या फिर टीचर से पूछ लो, चलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि कैसे हम इस इशू को सॉल्व करने वाले हैं कि हमारा जो प्लेयर और हमारी जो ऑब्स्टेकल्स है वो आ गया, ठीक है।